हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज सृष्टि और आज मैं बहुत ही क्विकली आपके साथ न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर अगर आप न्यू मॉमी हो या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, सो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिल्कुल बिना ही स्किप किए आप फटाफट से देख लीजिए वीडियो। और स्टार्ट करते हैं बेबी की टॉयलेटरी चीज़ों से, जैसे सूसू पॉटी के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। उस फेज़ के लिए हमें चाहिए होती है डाइपर्स। अगर आप डाइपर्स लेते हो तो न्यूबॉर्न बेबी के डाइपर्स ले सकते हो, या फिर आप इस तरह के कुछ पैन स्टाइल डाइपर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि रियूजेबल होता है। ये 2 का सेट आता है फ्लिपकार्ट पे, आई थिंक 400 रुपीज़ में। जो भी प्राइस में मैंने लिया है वो मैं मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स भी शेयर कर दूंगी। सो गाइस, इस तरह का पैंट होता है। आपका जो भी बेबी का साइज है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। साइज के हिसाब से आप इसे आराम से 1 to 2 ईयर तक यूज कर सकते हो। स्पेशली ये न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी मटेरियल होती है अंदर में, आप देख सकते हो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और अंदर में आपको यहाँ पे पैड डालने की जगह मिलती है। सो पैड्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये भी आपको वो जो डाइपर होती है उसके साथ में मिलेगी। जैसे मैंने 2 का सेट लिया था तो मुझे 2 पैड्स मिली है इनके साथ। आप दिखाती हूँ मैं। ये देखो गाइज, ये पैड्स कितनी सॉफ्ट है और आप इसे इजीली ब्रश के थ्रू वॉश कर सकते हो और इसे सनलाइट पे ड्राई होने के लिए डाल सकते हो और जो भी जर्म्स वगैरह होगी वो भी क्लीन हो जाएगी। एक श्योर कि आप कुछ वैसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आए। मूविंग ऑन द सेकेंड प्रोडक्ट, मैंने लिया है इस तरह का एक ड्राई सीट, ठीक, अटैच मिली है। और आप चाहो तो यहाँ पे ये बांधने का दिया हुआ है। आप यहाँ से इसे खोल भी सकते हो और इसे अलग कर सकते हो इस टॉवल को, और इसे अलग से यूज कर सकते हो। ये जो सीट है ना, ये स्पेशली चेंजिंग मैट्स बोल सकते हो आप इसे। इन केस अगर बेबी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर पे हो और बेबी का डाइपर चेंज करना है तो आप इस पर आराम से चला के उसे चेंज कर सकते हो। आपको इसको वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरी प्लास्टिक मटेरियल है। आप किसी वेट क्लॉथ से आपसे ऐसे मॉप कर दो, साफ कर दो, या फिर अगर आप पानी से भी चाहो तो वॉश कर सकते हो। प्लास्टिक की मटेरियल है, सो इसे ड्राई होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ऑन द थर्ड प्रोडक्ट, जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये बिछौनी। गाइज, ये मैंने कहीं ऑनलाइन नहीं लिया है, आप इजिली घर पे बना सकते हो। इसे मेरी दादी ने मुझे बनाकर दिया था। फुल सॉफ्ट कॉटन का होता है गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और स्पेशली अगर आपका बेबी समर में हो रहा है तो आपको इस तरह की बिछौनी बिल्कुल बनवा लेनी चाहिए। ट्रस्ट में गाइज, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बेबी बहुत कंफर्ट होकर इसमें सो सकता है। मैं इस तरह की बिछौनी 2 तरह की बनवाई थी और मैंने कुछ ऑनलाइन भी लिया है। अगर आपके घर में एक बेडशीट है जो पुरानी हो चुकी है या फिर नई भी है, कॉटन है, प्योर कॉटन, तो आप उसे 4 डिविजन्स में कट कर लो और टेलर के पास जाकर उसमें साइड से एक ऐसे मोड़ कर एक स्टिच दिलवा लो। बस इतना ही होता है, बस इसमें कुछ नहीं होता। और इसे आराम से डिटॉल और अच्छे डिटर्जेंट से वॉश कर रख दो। जब बेबी आएगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये। मूविंग ऑन फोर्थ प्रोडक्ट, जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है ये इस तरह के नैपकिन्स। आप कुछ इस तरह के नैपकिन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देखो बिल्कुल सॉफ्ट सी कॉटन है और पुराने लोग कहते हैं कि इस तरह के लंगोट या फिर नैपकिन्स बनाकर यूज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मार्केट वाली डाइपर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो 0 to 3 मंथ तक आप इस तरह के नैपीज में इन्वेस्ट करो। और अगर आपके घर पे ऐसे कॉटन कपड़े हैं तो आप उससे भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। तरह के नैपकिन्स बनवा सकते हो। अगर आपके घर पे रफ क्लॉथ है या फिर कॉटन क्लॉथ्स है जो सॉफ्ट है तो आप इस तरह के नैपकिन्स घर पे भी बना सकते हो और आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑन दी फिफ्थ प्रोडक्ट, देखते हैं क्या है हमारी फिफ्थ प्रोडक्ट। सो गाइज, ये है ड्राई मैट, क्विक ड्राई मैट सीट इसे कहते हैं। और ये मैंने थोड़ी बड़ी साइज में ली है इस बार, क्योंकि इससे बड़ा साइज में लेने में फ़ायदा है। क्योंकि अगर बेबी 3 महीने के बाद 4 महीना होता है, 5 महीना होता है और फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करने लगेगा, पलटी लेने लग जाएगा, तो उस टाइम के लिए ये बड़ी वाली शीट्स ही काम आती है। जो साइज है मैंने इसे क्वीन साइज में लिया है। बेबी 1 बार 2 बार सूसू कर रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली ऑब्जर्व कर लेता है। सो ये पॉलिस्टर मटेरियल में आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, यूज़र फ्रेंडली है। और सो गाइस, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है ये वेट वाइप्स। ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक सॉफ्ट मलमल की कॉटन की मटेरियल की आप सॉफ्ट कॉटन पीस ले लो, कट पीस ले लो और उसे फिर पानी से भिगोकर बेबी का जो बम्प है आप उसे ईजिली क्लीन कर सकते हो अगर वो पॉटी वॉटी किया है तो। बट अभी क्या हो गया है, लोग अकेले रहते हैं, फैमिलीज के साथ नहीं रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप कपड़े लाओ, फिर उसे भिगाओ, फिर उसे पोछो, फिर उसे वॉश करके रखो, उसे ड्राई होने दो। बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो मेरे हिसाब से वेट वाइप्स इज़ गुड एंड कन्वीनियंट ऑप्शन और बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में भी मिलती है। आई थिंक मैंने इस तरह के
6 पैकेट्स में 300 रुपीज़ पे की है। सो आप इस तरह के आराम से फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। एक साथ बल्क में लोगे तो आपको अच्छी डिस्काउंट में मिल जाएगी। अगर आप सिंगल पैकेट्स लोगे तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। और इस तरह के पैकेट्स रहते हैं तो आप इजीली अपना वाइप यहाँ से निकाल सकते हो और वो बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होती है। सो मेक श्योर कि आप कुछ इस तरह के वाइप्स में इन्वेस्ट करो। और चीकू के वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड देन सेकेंड ऑप्शन आप हिमालय यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये हो गई जो भी बेबी के डायपर, सूसू एंड पॉटी वाली फेज होती है उससे रिलेटेड एसेंशियल्स जो भी चीज़ें हैं। और अब हम शेयर करने वाले हैं आपसे कि बेबी को बाथ के टाइम पे या फिर उसके मसाज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स होती है। गाइस, 0 to 3 मंथ जो एज होता है ना, उसमें आप जनरली बेबी को स्वेडल करके रखते हो। स्वेडलिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। गाइस, डिपेंड करता है बेबीज़ पे कि आपका बेबी किस तरह का है, उसे स्वेडलिंग पसंद है या नहीं। अगर नहीं भी पसंद है तो आप इसे बस ऐसे करके डाल सकते हो। ठंड के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। गर्मियों में भी आप इसे एज अ बाथ टॉवल यूज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो। इसकी भी लिंक जो है मैं ट्राई करूँगी, फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो शेयर कर दूँ आप सबके साथ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। सो गाइज, मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई थिंक बेबी ऑयल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। पालिया का जो बेबी ऑयल है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे बहुत अच्छे होते हैं। पाउडर्स यूज़ नहीं करती हूँ बेबी के लिए, बट इन केस अगर उसे थोड़ी रैश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो मैं इस तरह के पाउडर्स में इन्वेस्ट करती हूँ। गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सैनिटाइज़र। एक हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल आप अपने पास में रखो। न्यूबॉर्न बेबीज़ में इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो कीप दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द बेबी। अगर कोई भी आए आप झटपट उठाकर 1-2 स्प्रे मार दो, उसका हाथ साफ ऑफ करके फिर आप उसे छूने दो अपने बच्चे को। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये छोटा सा एक बॉटल मैं रखती हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट इन केस अगर मैं कहीं चली गई, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया और मैं नहीं रही बेबी के पास, तो आप इस तरह के बॉटल्स में लैक्टोजन हो गई या फिर मैं तो अभी ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आगे चल के हो सकता है मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पर इसकी ज़रूरत पड़े। सो मैं इसे एक रखती हूँ। मॉरिसन्स ब्रांड का ये है और आप चीकू ब्रांड का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट ट्राई पे आप चेक कर सकते हो, ढेर सारी बॉटल्स आपको अच्छे अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। डायपर रैश क्रीम जरूर रखा करो हिमालय का जो डायपर रैश क्रीम है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप थोड़ा सा लेकर लगा दोगे तो जो भी हीट रैश है या फिर डायपर रैशेस है बेबी के, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। इसे मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी यूज़ किया था एंड सेकेंड टाइम में भी। फर्स्ट बेबी के टाइम में मैंने डायपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। आई थिंक 3 ईयर्स तक मैंने बहुत यूज़ किया। सो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी एंड आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, एंड गाइज, अगर अभी तक आपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए सरसों डाल के एक पिलो बनता है, वो आप अपने घर वालों से बनवा सकते हो। और अगर वो नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरह के पिलोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका टाइम भी बचेगा और आपकी बेबी का जो सर है वो प्रॉपर इसमें फिट हो जाएगा और वो बहुत ईजिली सो पाएगा। कुछ इस तरह के भी पिलोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको चाहिए होगा ये एक तो बर्पिंग के लिए आप यहाँ पे ऐसे उसे रख लो और फिर आप इसे सुला दो और फिर वहाँ पे बर्पिंग करवाओ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इन केस अगर उसके मुंह से मिल्क आता है या फिर वॉमिट करता है तो आपके क्लोथ्स भी गंदे नहीं होंगे और बेबी का जो मुंह है वो ये सब एरिया में टकराएगा नहीं। अगर आपका ये जो क्लोथ है यहाँ पे कुछ गड़ने वाली चीज़ें हैं या फिर रफ है तो उससे उस बेबी का जो फेस है वो छिलेगा नहीं। सो आप ट्राई करो बर्पिंग कराते वक्त इसे ऐसे रख लो और फिर आप बेबी को लो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्फेक्शन फ्री भी रहता है बेबी इसके वजह से। और इसे बिल्कुल क्लीन रखना है। इस तरह के जो बेबी बर्पिंग के लिए जो टाल्स आते हैं छोटे छोटे, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट ट्राई करो आप घर पे बनाने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास एक था, अभी मिल नहीं रहा है, मैं आपको दिखाती। मुझे एक कॉटन का दादी ने बना कर दिया था, 2 से 3 बना कर दिया था, तो अब मैं हमेशा उसे ऐसे रख के फिर बर्प करवाती हूँ। सो गाइज, ये एक बर्पिंग टाल भी आपको रखना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ इस तरह के टाल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बिछौनी के अलावा जो आप इसे डालकर आराम से स्वाइडलिंग कर लो और ये थ्रेड के थ्रू आप इसे बांध सकते। ये सारी चीज़ें हो गई बेबी के जो बाथिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, ऑयलिंग वगैरह सब कुछ। और अब हम बात करते हैं उसकी क्लोथिंग से रिलेटेड। सो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको 2 तरह के क्लोथ्स रखने होंगे। फर्स्ट जो है वो एकदम सिंगल कॉटन का क्लॉथ, जो अगर आपकी बेबी समर के टाइम पे है और आपको देखना होगा वेदर किस हिसाब से, अगर आप सिंगल लेयर ड्रेस पहन रहे हो तो उसे डबल पहनाओ, अगर आप डबल लेयर पहन रहे हो तो उसे ट्रिपल पहनाओ, क्योंकि बेबी को थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है और थोड़ा ज़्यादा गर्मी भी एज़ कम्पेयर टू अस। सो गर्मी के टाइम पे आप कुछ इस तरह के रॉम्पर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। रॉम्पर्स बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पहनाने में भी और बेबी इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के रॉम्पर्स ले सकते हो आप बेबी के लिए।
एकदम सॉफ्ट सी मटेरियल में मिलेगी आपको। ये फर्स्ट ट्राई पे आप देख सकते हो बहुत सारी रॉम्पर्स के वेराइटीज मिलेंगे आपको सारे कलर्स में। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप इस तरह के छोटे छोटे टी शर्ट्स लेने से पहले ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको छोटा सा 2 बटन्स मिले, या फिर आप ट्राई करना कि जो फ्रंट ओपन वाले टी शर्ट्स होते हैं आप उसे लेना। बेबी की क्लोथिंग सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट ओपन वाले क्लोथ्स होते हैं ना, जिसमें फ्रंट में बटन्स रहती है या फिर छोटे छोटे हुक्स रहते हैं, वो आप लो, क्योंकि बेबी को बहुत ईजिली आप उसे पहना सकते हो। और फैंसी में अगर उसे कहीं बाहर लेकर जाना है तो आप इस तरह के भी टी शर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको छोटे से बटन्स मिले या फिर पीछे साइड में, क्योंकि उसको यहाँ पे सेट करना बेबी का हेड को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा उसे डालने में। उसके साथ में ये इस तरह के छोटे छोटे रबर वाले, जो सॉफ्ट रबर वाले जो पैंट्स आते हैं, आप उसे भी पहना सकते हो बेबी को। और अगर ठंड का टाइम है तो आप ऐसे लॉन्ग ट्राउजर्स पहना सकते हो, या फिर रात में एसी ऑन करके सो। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कुछ इस तरह के स्लीपिंग बैग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, स्लीपिंग बैग कहते हैं कि क्या, आई डोंट नो, बट दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। ये देखो गाइज, ये ऐसे खुलता है और ये कुछ अच्छा सा शेप में आ जाता है। और आपको यहाँ पे मिलेगी चेन, इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे आपको चेन मिलेगी, और फिर यहाँ से खोलकर आप बेबी को इजीली इसके अंदर सुला सकते हो। बट गाइज ये जो चीज़ है ये फोल्डेबल है, आप देख सकते हो, ये ऐसे खुलती है। आपको 0 to 3 मंथ तक ही काम आएगा। उसके बाद बेबी का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और फिर वो इसके अंदर एकोमोडेट नहीं हो पाएगा कंफर्टेबली। सो मेरे हिसाब से आप एक मच्छरदानी ले लो, बड़ा सा स्क्वायर शेप मच्छरदानी जो होता है, वो आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हो। हमने भी ली हुई है किट्टू के टाइम पे और वो अभी तक चल रहा है। वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देती। सो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं ये वीडियो बनाई हूँ। मैंने क्या बोला मुझे खुद ध्यान में नहीं है, बट अगर आपको फिर भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अपडेट्स आपको फटाफट से मिल जाए और आप देख पाओ। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।